बता दें कि बीजेपी के चुनावी मुद्दे राम को इस बार कांग्रेस आजमाने की तैयारी की है। धरियावद और वल्लभनगर सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस इस बार राम और प्रताप को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने पर विचार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के भगवान श्री राम और महाराणा प्रताप पर दिए बयानों को उपचुनावों में कांग्रेस जोर शोर से उठाएगी और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। नारों और बयानों की सियासत चुनाव में देखी जाती है। गड़े मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बारिश होती है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पिछले दिनों बयान में कहा था कि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम आज समुद्र में होते। राजसमंद के चुनावों में गुलाबचंद कटारिया ने महाराणों को लेकर विवादित बयान दिया था। अब उपचुनावों की तपिश में कांग्रेस उन बयानों को भुनाना चाह रही है जो राम और प्रताप से जुड़े हैं। कांग्रेस राम के अपमान से जोड़कर बीजेपी को घेर रही है। उपचुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। अब दोनों सीटों पर कांग्रेस नेता बार बार कटारिया के बयान का जिक्र करके इस मुद्दे को चुनाव तक जिंदा रखने की रणनीति पर काम कर रही है। अपील करूंगा, मौका है आन बान शान और स्वाभिमान की धरती के सम्मान का जवाब देने का। जिन लोगों ने अपमान किया मेवाड़ की धरती का, जिन्होंने अपमान किया महाराणा प्रताप और भगवान राम का, ऐसे बीजेपी वालों को सबक सिखाएंगे तो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और जो महंगा हो गया और जो नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है देश में, उसके जितने परिवार के लोग हैं वो दुआ देंगे मेवाड़ की धरती की जनता को। इसके मुझे भरोसा है वल्लभनगर की जनता वोट देगी कांग्रेस को। इसलिए देगी, आपने देखा अभी पूरे देश में, हिंदुस्तान में एक मॉडल बन गया राजस्थान, जहाँ पे एग्जाम देने जो बच्चे जा रहे हैं वो रोडवेज में फ्री, प्राइवेट बसों में फ्री। चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कुछ भी हो सब लोगों को फ्री लेकर जाइए। 20 लाख लोगों के लिए पूरा राजस्थान चीफ मिनिस्टर की अपील पर खड़ा हो गया। दरअसल सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद उपचुनाव में गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा प्रताप पर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस ने उस बयान को मुद्दा बनाया था। इस कारण बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले राजसमंद में जीत का अंतर 4000 के आसपास रह गया था। इस बयान से बीजेपी को सहाड़ा सीट पर नुकसान हुआ था। पिछले उपचुनावों में महाराणा प्रताप पर दिए बयान से बीजेपी को जो नुकसान हुआ, उसके बाद अब कांग्रेसी रणनीतिकार अब राम पर दिए बयान को चुनावी हथियार बनाएंगे। कांग्रेस के चुनावी अभियान और प्रचार में राम के बयान का जिक्र प्रमुख रूप से होगा। राम मंदिर बनाम राम के अपमान का मुद्दा रहेगा। उपचुनावों में बीजेपी राम मंदिर को जहां मुख्य रूप से चुनावी मुद्दा बनाएगी, तो इसकी काट के तौर पर कांग्रेस राम के अपमान का मुद्दा उठाएगी। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों का फोकस राम के इर्द गिर्द रहने के आसार हैं। कांग्रेस अब तक राम के मुद्दे से परहेज करती आई थी, लेकिन अब उसको लगता है कि भावनात्मक मुद्दों को उठाकर चुनावी फायदा लिया जा सकता है। दोनों ही सीटें हिंदू बाहुल्य होने के कारण कांग्रेस राम को मुद्दा बनाने की रणनीति पर चल रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में वल्लभनगर